ट्रिगर पे आपका स्वागत है। चलिए, मार्केट ने सारे अपने लेवल्स अचीव करके हमें करेक्शन भी दी दिया है और करेक्शन ये हेल्दी करेक्शन दिया है। मैं अगर यहाँ से 75 मिनट का ये चार्ट है, अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो देखिए ये हमारे लेवल के एग्जैक्ट अंदर आ चुका है। जो भी हमें रिट्रेसमेंट का लेवल चाहिए था, ये 19 अगस्त से मुझे रिट्रेसमेंट मिला है फिन निफ्टी में। तो अगर ये 24,177 की लेवल जब तक डिसिसिवली नीचे ब्रेक नहीं करता और रिटेस्ट नहीं करता, तब तक मैं इसमें टोटली बियरिश नहीं होंगी। इसने आज ही 400 साढ़े 400 पॉइंट्स की हमें रैली दी है, तो हो सकता है ये कल टोटली कंसोलिडेशन में जाए। फिन निफ्टी हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर कल कंसोलिडेशन में चले जाते हैं तो टोटली ट्रेड अवॉइड करना है। मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगी। और अगर मुझे कल गैप डाउन फॉलो ऑन सेलिंग आई तो मैं 24,177 के पास अगर ये गैप डाउन होके यहाँ पे कोई बुलिश प्रेशर की मुझे कैंडल या पैटर्न मिलता है तो मैं इसमें बाय करूँगी और आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स में आराम से लूँगी 24,483 के, और उसके बाद मैं वेट करूँगी, क्योंकि जब तक ये लेवल जो है ये 24,568 और 24,177 इस लेवल में जब तक ये ट्रेड कर रहा है तो मैं इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे उसमें ट्रेड करूँगी। ये जब तक ऊपर की तरफ 24,560 डिसिसिवली ब्रेक होकर रिटेस्ट करके चलने नहीं लगता, तब तक मैं ऊपर के बारे में नहीं सोचूंगी। अगर ये ऊपर तोड़ देता है तो मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए अच्छे खासे, मुझे फिर पहला टारगेट मुझे 24,600, दूसरा 24,700, और उसके बाद मैं वेट करूँगी और नए करेक्शन निकाल के मैं जब तक ये 25,190 या 200 ही पकड़ते हैं, ये जब तक डिसिसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता फिन निफ्टी, तब तक इसमें टोटली हम बुलिश नहीं होंगे। इतना याद रखिए, ये दो लेवल इसके बीच में अगर कंसोलिडेशन में चला जाता है तो इसमें छोटे छोटे ट्रेड लेंगे। ये 75 मिनट का चार्ट होने की वजह से हम देखते हैं। अभी नीचे का मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ एक बार। जब ये 24,177 को नीचे डिसिसिवली ब्रेक कर लेता है तो हमें पहला टारगेट मुझे मिलेगा 24,000, दूसरा टारगेट मुझे मिलेगा 23,900 और तीसरा टारगेट मुझे मिलेगा 23,800। फिर इसके बाद अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तो मुझे नीचे अच्छे खासे लेवल मिल जाएंगे। मैं वेट करूंगी, क्योंकि ये 50% का रिट्रेसमेंट रहेगा। 50% का रिट्रेसमेंट, यहाँ से मार्केट घूमने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ट्रोट में वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड ले। जो बायर होते हैं वो छोटे छोटे ट्रेड लेके ही निकल जाते हैं, और सेलर लॉन्ग टर्म के लिए सेल करके अच्छा खासा थीटा गेन ले सकते हैं। अगर ये 24,600 के पास गैप अप ओपन होता है तो बियरिश प्रेशर के कैंडल के साथ इसको शॉर्ट करेंगे। फिर पहला टारगेट 483 का, दूसरा 250 का, ये आने से लेंगे और उसको तोड़ने पे वो 24,177 के टारगेट, और उसके बाद तो फिर बियरिश ही होना है। जब तक ये 24,177 डिसिसिवली ब्रेक नहीं होता तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। अगर यहाँ पे बुलिश प्रेशर मिलता है तो हम लॉन्ग करेंगे, इतना याद रखिए। और कल साइडवेज अगर चलेगा तो टोटली ट्रेड अवॉइड करना है। ये रहा फिन निफ्टी का। बैंक निफ्टी का बता देती हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी ने हमें काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है, जो कि मुझे चाहिए था। मैंने 53,000 तक का रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट किया था, जो कि मुझे मिला है अच्छा सा आज, और उसके नीचे भी जाके आ चुका है। अब ये 52,800 को डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको शॉर्ट नहीं करूँगी। अगर मुझे यहाँ से कोई बुलिश प्रेशर की कैंडल मिलती है तो मैं इसको
अगेन बाय करूँगी और ये यहाँ तक, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए बता रही हूँ, मतलब डेली इंट्राडे में अगर आने वाले दिनों में मुझे ये ट्रेड मिलता है तो की बात बता रही हूँ। 52,900 के पास से अगर ये घूमता है, ये 800 के पास से ये घूमता है तो मैं 53,100, 53,200 और 53,400 तक के भी टारगेट्स इसमें आसानी से लूँगी। और मैं 400 को डिसिसिवली जब ऊपर तोड़ेगा और रिटेस्ट करेगा तो इसमें अगेन लॉन्ग करूँगी ही करूँगी। तो फिर ये आने वाले दिनों में मुझे ये जब 53,400 ऊपर डिसिसिवली ब्रेक होगा तब की बात मैं बोल रही हूँ। ये आने वाले 54,400 तक के भी टारगेट्स हमें आसानी से बैंक निफ्टी में मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतनी रैली नहीं दी है। HDFC बैंक का IPO आने वाला है और एक IPO लाने वाले हैं, इस वजह से HDFC बैंक में भी सेलिंग आ रही है। तो याद रखिए ये कोरिलेटेड रहता है। HDFC बैंक जो है, और अभी जो मार्केट में हमें करेक्शन मिला है वो युद्ध की वजह से, बैड न्यूज़ थी, युद्ध चल रहा है इजराइल का वगैरह, इस वजह से। और हमारे मार्केट में वैसे भी करेक्शन नहीं आया था जो कि हमें मिल चुका है अच्छा खासा। आई होप आपने स्टॉप लॉस स्टिक लगाया होगा ताकि आपकी अच्छी पोजीशन को आपका गुड ट्रिगर मिल गया होगा और आप प्रॉफिट में ही निकले होंगे। सब बोलते हैं कि ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ ढूंढे। ट्रिगर पॉइंट्स हमें खुद मार्केट देता है। ये देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन का ट्रिगर पॉइंट आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो, किसी ने अगर नहीं देखे होंगे। ये ट्रेंड लाइन टूटी, ब्रेक, रिटेस्ट और हम शॉर्ट करेंगे और हमें 53,000 तक के भी टारगेट आराम से मिल जाएंगे, ये मैंने बोला है। और मुझे आराम से मुझे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है। तो अब मैं नीचे के टारगेट्स आपको बता देती हूँ। 52,800 जब डिसिसिवली नीचे ब्रेक होके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, ब्रेक रिटेस्ट करके, तब मुझे पहला टारगेट जो मिलेगा वो 52,700 का, 52,600 का और 52,400 तक की भी आराम से मिलेंगे टारगेट। फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे और छोटे छोटे ट्रेड लेते रहेंगे। आगे फिर रिट्रेसमेंट निकालेंगे। जब ये डिसिसिवली ब्रेक हो जाएगा तो हमें डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये अलग ट्रेड रहेगी। अब ये जो चल रही है ये हमारे लिए ये इस वाले लेवल का ये करेक्शन है। अगर यहाँ से घूमता है तो हमें ऊपर की तरफ रैली मिलेगी। निफ्टी में देखते हैं आप, रहा निफ्टी का, निफ्टी भी मेरे लेवल में आ चुका है, रिट्रेसमेंट देखें। और मैंने बोला था 26,300 से हमें करेक्शन आना चाहिए, जो कि मेरे सारे लेवल्स अचीव हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मार्केट ने करेक्शन भी देना चाहिए था, वो भी हेल्दी करेक्शन दे चुका है। जब तक ये 25,700 लेवल जो पिछले दिनों से चलते आ रहा है, अब तक इसने 700 को डिसिसिवली ब्रेक नहीं किया है। जब ये 25,700 को डिसिसिवली ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तब हम लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। और पहला टारगेट हम देखेंगे 25,600 का, 25,500 का दूसरा टारगेट होगा और 25,400 का ये रहे आने वाले दिनों के लिए। और अगर ये लेवल भी डिसिसिवली तोड़ देता है निफ्टी तो हमें आने वाले 25,100 तक के भी टारगेट निफ्टी आसानी से दे सकता है, जब ये 25,700 को तोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ में हम कैसे कल ट्रेड करेंगे, ये 25,800 के पास से अगर यहाँ पे मुझे बुलिश प्रेशर की कैंडल मिलती है तो मैं 25,600 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बाय करूँगी और 26,000 तक के टारगेट्स लूँगी। और 26,000 के पास आके मुझे अगर कोई ब्रेक रिटेस्ट की कैंडल मिलती है तो मैं इसमें ये मेरा जो बाय का जो पोजीशन है वो ट्रेल करूँगी 26,000
200 तक, और वो भी तोड़ता है तो अगेन मुझे ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज ये अगर 26,000 तोड़ने में नाकामयाब रहा तो हम निफ्टी को शॉर्ट ही करेंगे, और पहला जो टारगेट रहेगा 25,900 का रहेगा, और मुझे 26,000 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगी, और 25,900 का मुझे पहला ट्रेड शॉर्ट का पहला टारगेट मिलेगा। ये इंट्राडे के लिए बता रही हूँ। 25,400 का दूसरा मिलेगा, 800 का दूसरा टारगेट मिलेगा, और फिर आगे देखेंगे अगर ये हमारा लेवल 25,700 तोड़ता है और रिटेस्ट करता है तो हम निफ्टी को लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट करेंगे। आई होप आपको ये आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। मुझे किसी भी ऑप्शन में बाय या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ मैं आपको, और मैं ऑप्शन को प्रमोट भी नहीं करती। अगर आप ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं तो फिर आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए, और मार्केट में करेक्शन आने पे अच्छे स्टॉक भी करेक्ट हो चुके होंगे तो आप उसमें स्विंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।